छांगुर बाबा और जलालुद्दीन की साजिश, धर्मांतरण का काला खेल और 106 करोड़ का स्विस बैंक ट्रांजेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि तक न्यूज। मैं हूं अंकित सिंह। उत्तर प्रदेश से बलरामपुर जिले के उतरौला कस्बे से एक नाम लगातार चर्चा में बना हुआ था। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन एक साधारण रत्न व्यवसायी जो गांव-गांव घूमकर अपनी ताबीजें और पत्थर बेचता था। अचानक एक दिन बाबा बन गया। बाबा बनने के बाद उसने खुद को एक चमत्कारी गुरु के रूप में प्रस्तुत किया और दावा किया कि वह बीमारी का इलाज करने, रोजगार देने और जीवन बदलने का वादा करता है। लेकिन शर्त यह थी कि आपको अपना धर्म बदलना होगा। जलालुद्दीन ने खुद को एक शक्तिशाली बाबा घोषित किया और धीरे धीरे अपने जाल में लोगों को फंसा लिया। वह धर्मांतरण के जरिए अपना काम बढ़ा रहा था और 1500 से अधिक लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर कर चुका था। उसकी प्राथमिक टारगेट ग्रुप थी महिलाएं, नाबालिग लड़कियां और गरीब लोग। इन्होंने लोगों को लालच दिया, अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारी हर समस्या का हल मिलेगा, तुम्हारा इलाज होगा, तुम्हें विदेश भेजा जाएगा और तुम्हें हर सुविधा मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। बाबा ने धर्मांतरण के लिए बाकायदा एक रेट कार्ड तैयार किया था जिसमें उसने धर्म परिवर्तन की कीमतें तय की। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लिए 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी वर्ग के लिए 10 से 12 लाख और दलित वर्ग के लिए 8 से 10 लाख। इस रकम के बदले उसमें धर्मांतरण कराया और उसके लिए विदेशी फंडिंग के जरिए पैसे आते थे। पुलिस की निगरानी में आते ही यह मामला खुला। यह पहली बार नहीं था जब पुलिस को इस बाबा पर शक हुआ था। लेकिन जब 2021 में एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई तो एटीएस ने इस मामले की गंभीरता को समझा। उसे पहले खबर मिली थी कि बाबा लखनऊ के एक होटल रूम नंबर 102 में छिपा हुआ था और फिर एटीएस में उसकी गतिविधियों पर गहरी नजर डालनी शुरू। इसके बाद पुलिस ने बाबा के खिलाफ धर्मांतरण गिरोह के तहत जांच शुरू की और 4 जुलाई 2025 को पहला बड़ा कदम उठाया। 5 जुलाई 2025 को बाबा और उसकी पत्नी नीतू यानी नेत्रिन को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पाया गया कि बाबा ने दुबई, कतर और ओमान से 100 करोड़ की फंडिंग की थी और उसने 40 से अधिक ट्रस्ट और संस्थाएं खोली। इन संस्थाओं का उपयोग उसने धर्मांतरण के लिए किया था। लेकिन सबसे खौफनाक सच यह था कि उसकी पोथी में महिलाओं के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया थी। इसमें वह उनके साथ यौन शोषण करता और फिर उनका ब्लैकमेल करता। कुछ महिलाओं ने अपनी गवाही दी है कि उन्हें धमकी दी जाती, इसलिए अगर उन्होंने विरोध किया तो उनके बच्चों को उठा लिया जाएगा। 8 जुलाई 2025 को प्रशासन ने बाबा की 40 नंबर वाली आलीशान पोथी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जो अवैध रूप से बनवाई गई थी और उसमें सीसीटीवी, इलेक्ट्रिक बार, गुप्त तहखाने, विदेशी मसाज ऑयल जैसी चीजें मिली। यह दिखाता है कि बाबा ने न केवल समाज को धोखा दिया बल्कि उसे इस्लामिक राष्ट्रों से जुड़े नेटवर्क के जरिए से फंडिंग की। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान पाया कि बाबा के नेटवर्क ने स्विस बैंक में 106 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया था। यह पैसा शारजाह से स्विट्जरलैंड भेजा गया था। इस ट्रांजैक्शन के बाद ही बाबा की सारी साजिशें सामने आई और उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा के गिरोह का पर्दाफाश होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बाबा का बुलडोजर करार दिया और कहा कि यह कार्रवाई समाज के लिए एक सख्त संदेश है। ऐसे पाखंडियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। आज जब आप बलरामपुर में बाबा की कोठी की जमीन को देखेंगे तो वह सिर्फ एक खाली जमीन नहीं या साजिश और दिमाग की निशानी है जिसे समाज में फैलने की कोशिश की गई। अब जब बाबा सलाखों के पीछे है तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समाज में अगर धर्म और आस्था का गलत इस्तेमाल हो तो उसका परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है। और अंत में कि यह घटना सिर्फ बलरामपुर की नहीं, पूरे देश की चेतावनी है कि हम सबको सचेत रहना होगा, समाज में बुरे विचारों का सामना करना होगा। बने रहे आपके अपने चैनल एक तक न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।